Most welcome in Awaken Citizen Program Session 4. In this session, we learn about expanding myself. Students, discover 3 ways in which each of us can awaken the possibility of expanding ourselves. अपने दैनिक जीवन में स्वयं का विस्तार करना. To understand this, then how do people expand themselves? Let us explore some examples. In first example, meet Ankit. Ankit doesn't think about anything beyond the school and play. So how will Ankit answer the question, then who am I? So students, यहाँ अंकित का जवाब होगा I am only a student. मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ, क्योंकि अंकित स्वयं को केवल एक स्टूडेंट के रूप में ही देखता है, इसलिए वो अपने स्कूल और खेल के अलावा कुछ सोचता ही नहीं. नाउ इन दिस एग्जाम्पल मीट अमित. अमित डज नॉट थिंक ओनली अबाउट स्टडीज एंड प्ले, but also about things happening around him in his colony also, such as their water storage. So now, how will Amit answer the question, who am I? इस एग्जाम्पल में अमित अपने आप को सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं मानता, बल्कि वो अपने आप को उस कॉलोनी का निवासी भी कहता है. यानी वो कहता है मैं यहाँ पर रहता भी हूँ, इस कॉलोनी का मैं निवासी भी हूँ. तो अमित अपने आप को सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं समझता, इसलिए वो सिर्फ खेल और स्कूल के विषय में नहीं सोचता, वह स्वयं को कॉलोनी के निवासी के रूप में भी देखता है, इसलिए वह अपनी कॉलोनी के बारे में भी चिंता करता है. नाउ हियर मीट अमर. अमर थिंक्स नॉट ओनली अबाउट हिज स्टडीज, प्ले and his colony, he also thinks about what is happening in the country also. So now the same question, how will Amar answer to this question, who am I? So यहाँ अमर सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं है और सिर्फ एक कॉलोनी का निवासी नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर वो सबसे पहले अपने भारत का नागरिक है, अर्थात वो इंडियन सिटीजन है. अमर अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में पहचानता है, इसलिए वो देश में होने वाली घटनाओं के बारे में भी सोचता है. सो स्टूडेंट्स, थिंक अबाउट दैट हु हैज़ एक्सपेंडेड हिमसेल्फ द मोस्ट. सो आपने यहाँ देखा, इन तीनों उदाहरणों में जो अमर था उसने अपने आप का विस्तार सबसे ज़्यादा किया, अर्थात अपने आप को सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किया उसने. तो यहाँ पर अगर हम स्वयं का विस्तार करते हैं, तो स्वयं का विस्तार करने के साथ साथ हम अपनी आगे की संभावना को भी जागृत कर सकते हैं, अर्थात मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ तक सीमित रहना है, मेरी बाउंड्री सीमाएं कहाँ तक हैं, वो मैं स्वयं निश्चित करता हूँ. तो इस प्रश्न का उत्तर जब आप अपने आप से पूछेंगे, तो आपके अंदर भी उस प्रश्न का उत्तर अवश्य आएगा, उससे कि आप सिर्फ कितनी चीज़ों के विषय में सोचते हैं. कि आप सिर्फ एक विद्यार्थी हैं, या आप जहाँ रह रहे हैं, जिस कॉलोनी में, या आप अपने परिवार में रहते हैं तो अपने परिवार से संबंधित, फिर अपने समाज से, और वह समाज भी आपका आपके देश में है. तो किसके बारे में आप पहले सोचते हैं, यही आपके स्वयं के विस्तार में आपकी मदद करता है. In this exploration, we learn about expanding what I do और the purpose of my work, कि जो भी आप काम करते हैं उसका उद्देश्य क्या है आपका. So here's the first example. Meet Rachel. Rachel takes up only those jobs where she can make more money or advance in her career. So how will Rachel answer the question, what is the purpose of my work? So here Rachel's reaction is, I want to earn my living only. Rachel sees her work only as a mean to learn money and grow in her career. She is focused only on the benefiting her career. उसे सिर्फ अपनी नौकरी से धन कमाने से मतलब है, वो सिर्फ उससे आगे बढ़ने का माध्यम मानती है, और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है. Now in another example,
Meet Shilpa. Shilpa wants to help people remain healthy. She goes to great lengths to take care of her patients and find the right care for them. So, how will Shilpa answer the question, what is the purpose of my work? So, यहाँ शिल्पा क्या कहती है कि मैं लोगों को स्वस्थ रहने में उनकी सहायता करना चाहती हूँ. शिल्पा अपने कार्य को सिर्फ अपने पेशेंट्स की सेवा तक ही सीमित नहीं रखती, वो उन्हें स्वस्थ रखने में भी उनकी सहायता करने के माध्यम के रूप में देखती है. तो वह न केवल स्वयं के हित में सोचती है, मतलब वो अपना कार्य तो कर ही रही है, उसे अपने अपने हित में तो उसे सोचना ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पेशेंट्स की वेल विशर भी है और उनके बारे में भी, उनके हित के बारे में भी वो रुचि रखती है. तो इसलिए वो अपने पेशेंट्स की बहुत अच्छी देखभाल भी करती है और साथ साथ उनके लिए सही ट्रीटमेंट ढूंढने का प्रयास भी करती है. इन दिस एग्जाम्पल मीट राजन. Rajan not only serves his patient but also thinks about what can be done to solve the nation's healthcare problem. So how will Rajan answer the question, what is the purpose of my work? तो यहाँ पर राजन क्या कहते हैं कि मैं अपने कार्य के माध्यम से अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ. तो राजन स्वयं में व अपने मरीजों में न सीमित होकर देश की चिकित्सा संबंधी समस्याओं के बारे में भी सोचते हैं. वो सिर्फ अपने कार्य तक सीमित नहीं रहते. जैसे रेचल सिर्फ अपने धन कमाने से और अपने करियर को आगे बढ़ाने से ही मतलब रखती थी. वहीं पर रेचल अपने आप को भी आगे बढ़ाती है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने पेशेंट्स की भी अपने कार्य से थोड़ा आगे बढ़कर मदद करना चाहती है. पर यहाँ अगर हम राजन की बात करें तो राजन स्वयं में वह अपने मरीजों में न सीमित होकर देश की चिकित्सा के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में भी सोचता है. तो यहाँ पर हमने सीखा कि मैं स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ, अर्थात कर सकती हूँ कि अगर मैं स्वयं का विस्तार करूँ, ये जानकर कि मैं कौन हूँ या मैं क्या करता हूँ या करती हूँ अथवा मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है, इसका विस्तार करके भी मैं स्वयं का विस्तार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. एंड नाउ हियर इज एक्सप्लोरेशन थर्ड, जिसमें आज हम सीखेंगे कि मेरे अपने कौन हैं, इसका कैसे विस्तार किया जा सके. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू. फर्स्ट, मीट विद अर्जुन. Arjun acts for a good of his family and friends, but he doesn't care if others lose something because of that. अर्जुन अपनी फैमिली से तो बहुत प्यार करता है, लेकिन उस फैमिली और मित्रों को प्यार के चक्कर में किसी और का अगर नुकसान हो रहा है तो वो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखता है. So here is the question for Arjun. Then how will Arjun answer this question? Then who are your own? सो यहाँ अर्जुन का आंसर होगा कि मेरे मित्र और परिवार वाले ही मेरे अपने हैं. अर्जुन केवल अपने परिवार और मित्रों को ही अपनों में सम्मिलित करता है, इसलिए वह उनकी भलाई के लिए तो कार्य करता ही है और हमेशा करता रहेगा, किंतु उसके कारण औरों को हो रहे नुकसान के प्रति वो पूरी तरह से बेपरवाह है. एंड इन अनदर एग्जाम्पल मीट स्नेहा. Sneha not only cares about her families and friends but also about the problems faced by her locality people and wants to do something about it. So now students tell me, then how will Sneha answer the question, then who are your own? तो यहाँ स्नेहा ने अपने मोहल्ले के लोगों को भी अपना समझा. तो स्नेहा अपने सभी पड़ोसियों को अपना समझती है, इसलिए वह उनकी समस्याओं के बारे में भी अपने परिवार व मित्रों की समस्याओं की भांति ही चिंता करती है. इन दिस एग्जाम्पल मीट द फादर ऑफ आवर नेशन. महात्मा गांधी took responsibility for the entire nation's problem and worried about them on his own. So how would Mahatma Gandhi have answered the question, then who are your own? So यहाँ महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि मेरा देश मेरा अपना है. महात्मा गांधी ने अपने हृदय का विस्तार करके संपूर्ण विश्व व देशवासियों को अपना माना, इसलिए वह देश की समस्याओं को अपना मानकर चिंता करते हैं.
तो स्टूडेंट्स, इन तीनों ही सिचुएशंस में किसने अपना विस्तार सबसे अधिक किया, अर्जुन, स्नेहा या महात्मा गांधी? तो आपका आंसर होगा कि यस, महात्मा गांधी एक्सपेंडेड मोर हिमसेल्फ। तो यहाँ हमने सीखा कि मैं स्वयं का विस्तार करने की अपनी संभावना को जागृत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये पता करके कि मैं कौन हूँ। अर्थात मुझे उसका विस्तार करना है कि मैं कौन हूँ, मुझे छोटे दायरे तक सीमित नहीं रहना। मैं क्या करता हूँ या करती हूँ, अथवा मेरे कार्य का उद्देश्य क्या है, इसका विस्तार करके। क्योंकि जहाँ भी या जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका दायरा कैसे बढ़ा सकते हैं। मेरे अपने कौन है, इसका विस्तार करके कि मेरे अपने सिर्फ हमारे अपने तक सीमित ना हो, वो भी जो हमारे आसपास हमारा समाज बनाते हैं वो भी हमारे अपने हैं। और सबसे पहले तो हमारा देश हमारा अपना है, क्योंकि हमारी सबकी पहचान सिर्फ हमारे देश से ही होती है। एंड नाउ कम ऑन यूनिट 2, expanding ourselves in our day-to-day life. So let's us explore some examples also. See this exploration, students. The school team is playing for the championship against another school. Many students are thinking of going to watch the match, and this is what three of them are thinking. Rakesh is thinking, I didn't get selected in that team, so why should I go to watch this match? And Vinay is thinking, my school is playing. How can I miss this match? I will definitely go to cheer my team. And here Hari is thinking, none of my friends are in the team, so what is the point of going to watch this match? So what is the difference in the way Rakesh, Vinay and Hari are thinking? सो इस एग्जाम्पल में जो आपने बच्चा देखा, ये आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि अगर आप मैच में सिलेक्ट नहीं होते हो, बाई चांस आपको चुना नहीं जाता, तो आप उस मैच को देखना तो क्या, उसके बारे में जानना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए राकेश भी कुछ ऐसा ही सोच रहा है। अब यहाँ पर हरी को देखिए, वो कह रहा है कि मेरा कोई फ्रेंड भी टीम में नहीं है, सो कोई पॉइंट ही नहीं बचता कि मैं उस मैच को देखूं। यानी यहाँ पर अगर राकेश को देखे तो वो सिर्फ अपने तक सीमित था, लेकिन हरी को देखे तो वो सिर्फ अपने और अपने मित्रों तक सीमित है, यानी उसका दायरा वहीं पर समाप्त हो जाता है। लेकिन अब जब हम आते हैं विनय पर, तो यहाँ पर विनय की जो हम सोच देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है इन दोनों बच्चों से। उसका पर्पज़ क्या है कि वो टीम में है या नहीं है, लेकिन और उसके मित्र टीम में है या नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे अपने स्कूल की टीम, उसके बच्चों को और यहाँ तक कि अपने स्कूल के नाम की वजह से वहाँ जाना है और अपनी टीम को पूरी तरह से उसका उत्साहवर्धन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों बच्चों की आपने सोच देखी जो बिल्कुल अलग थी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि विनय ने अपना पूरी तरह से विस्तार किया है। So we can say that students कि राकेश is interested in his own success only. वो सिर्फ अपनी सफलता को देखना चाहता है। And Hari is interested in his success and the success of his friends. And here Vinay is interested in the success of his whole school. So here Vinay expanded the most. So see this exploration there. Sameer, Suhas and Kareem have heard that a major pipeline in the city has burst. Due to this, once the building tanks are empty, the entire locality will have no water until it is repaired, and this could even take 2-3 days. That is what they do. यानी 2-3 दिन उस पाइपलाइन को सुधरने में लगेगा, यानी कि 2-3 दिन तक घरों में पानी नहीं आएगा क्योंकि पाइपलाइन पूरी तरह से फट चुकी है। So what will be the reaction of Sameer? How do we inform everyone in the locality at once? People need to use water carefully. Let's find a solution together. Should we get some water tankers? What more can we do? And now Suha's reaction is, Ma, fill up enough of the buckets immediately before anyone else come to know, and don't tell anyone, otherwise they will finish the water. And here the Kareem's reaction is, Ma, fill up enough of the buckets immediately and tell our friends so that they can also fill water and keep. So the question is here, students, then whose response do you agree with and why? So here you can see then Sameer cares about the problem
everyone in the locality will face and he wants to find a solution for all. That means वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा, वो पूरी कॉलोनी के बारे में सोच रहा है. And now Suhas cares that his family's needs are met and he feels that whether others suffers or not is not his problem. मतलब उसकी और उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी हो गई तो दूसरे को कुछ भी झेलना पड़ रहा है या कितनी भी परेशानी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है. And here Kareem cares that his family and friends families do not suffer. तो यहाँ पर वो सिर्फ अपने तक नहीं लेकिन हाँ अपनी फैमिली और सिर्फ अपने मित्रों की सोच रहा है और किसी से उसका कोई मतलब नहीं है. So who has expanded himself the most in this situation? So यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं कि then समीर expanded the most, क्योंकि समीर सिर्फ अपने परिवार और अपने मित्रों के विषय में नहीं सोच रहा, वो पूरी कॉलोनी के बारे में सोच रहा है. So students, see in this exploration, here you can see the Nishant. Nishant is in a taxi on his way for an important job interview. When he sees that another car driver has hit a man and driven away, the man is left lying on the road injured. तो बच्चों निशांत एक बहुत ही important job interview के लिए जा रहा था. So Nishant has 3 alternatives here. Which one should he choose and why? तो आप ये सोचिए, आराम से पहले डिस्कस कीजिए, हम इस पर डिबेट भी कर सकते हैं कि वो इन तीनों रिस्पॉन्सेज में से कौन सा उसे चुनना चाहिए, कौन सा उसके लिए बेस्ट रहेगा. सो हियर इज़ द रिस्पॉन्स 1. इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू गेट इन्वॉल्व इन दिस. आई हैव टू रीच दिस इंटरव्यू ऑन टाइम. मिसिंग इट विल मीन एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट. बट ऑन द वे आई कैन कॉल एंड इन्फॉर्म द पुलिस एंड एम्बुलेंस. ठीक है ना. यहाँ तो उसने सोचा कि ठीक है भाई मैं अपना इंटरव्यू अगर मिस कर दूंगा तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी ना. सो यहाँ वो सोच रहा है कि ठीक है मैं रास्ते में जाते जाते पुलिस को कॉल कर दूंगा और एम्बुलेंस को भी. सो द सेकेंड अल्टरनेटिव डियर, द मैन नीड्स इमीडिएट मेडिकल अटेंशन. आई विल टेक हिम टू द हॉस्पिटल एंड मेक श्योर ही इज़ टेकन केयर ऑफ. आई विल हैव टू मिस द इंटरव्यू. आई कैन कॉल द कंपनी लेटर एंड सी इफ दे गिव मी अनदर चांस. दूसरा अल्टरनेटिव उसके सामने क्या आया कि मतलब ठीक है मुझे इंटरव्यू के लिए तो जाना था लेकिन यहाँ पर जो ये आदमी जो इंजर्ड है उसे मेडिकल अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं इसे सबसे पहले हॉस्पिटल में लेकर जाता हूँ और इस दौरान मैं अपने जहाँ मेरा इंटरव्यू है वहाँ पर कॉल भी कर दूँगा. उनसे देखता हूँ कि वो मुझे कोई अनदर चांस दे सकते हैं या नहीं. So here is the third alternative dear. I will inform the police and wait until they arrive to take care of the situation. They should be here soon and then I will leave for my interview. I will be slightly late. तो तीसरा मतलब एक तरह से अल्टरनेटिव उसके सामने क्या है कि ठीक है मैं जल्दी से पुलिस को फटाफट इन्फॉर्म करता हूँ, जब तक वो नहीं आती है मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा और जैसे ही मतलब वो लोग आ जाते हैं तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और अपने इंटरव्यू में जाने में भी थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, चलो मैं उसे देख लूँगा. सो बच्चे आप इन तीनों अल्टरनेटिव्स और तीनों सिचुएशंस को सोच के मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा निशांत के लिए परफेक्ट होगा. ठीक है, इसका आंसर मैं आपको नहीं दे रही हूँ, आप मुझे आंसर करेंगे कि तीनों रिस्पॉन्सेज में से कौन सा बेस्ट रिस्पॉन्स है निशांत के लिए. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट द यूनिट 3. व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू एक्सपेंड आवरसेल्व्स. क्यों ज़रूरी होता है हमें अपने आप का भी विस्तार करना. अभी तक हमने यही करना कि मैं कौन हूँ, मेरा जॉब प्रोफेशन, मेरा वर्क क्या है, मुझे उसका विस्तार करना है, मेरे काम का उद्देश्य क्या है. ठीक है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो है मेरे अपने कौन हैं. लेकिन क्या ज़रूरत पड़ी हमें, क्यों इम्पोर्टेंट है इस तरह से अपना विस्तार करना. तो बच्चों अभी तक हमने इस यूनिट में सीखा कि हमें अपना विस्तार कैसे करना चाहिए और विस्तार करना क्यों महत्वपूर्ण होता है. तो इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि क्यों ज़रूरी था हमें अपना विस्तार करना. सो सी दिस एक्सप्लोरेशन. अ डैम इज़ बीइंग बिल्ड इन द एरिया. Local villagers come to the project manager Abhi. They are worried about losing their homes because of the dam. So now see the first situation when Abhi's response, if he is thinking only about himself and his work. When villagers said to him, "Sir, how many of us villagers will lose our homes? We have lived here all our lives, so what will we do?" So now Abhi's answer is, sorry,
I don't have the power to do anything about this. What happens to the villagers is not my problem. The government has given us this project, so it is their job to worry about it. But in next situation, Abhi's response, if he includes the local villagers as well as his company in his thinking, so what will be the reaction? Sir, many villagers will lose their homes because of this project. What can we do so that the villagers don't suffer, and yet our project is also not affected? So how do we find a solution? सो यहाँ पर अभी अपने बॉस से बात करता है, क्योंकि वो दोनों मिलकर ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द इम्पैक्ट एंड डिफरेंस ही कैन मेक इन फर्स्ट सिचुएशन एंड इन द सेकेंड सिचुएशन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू हिज ऑन डेवलपमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग. अगर वो सिर्फ देखें हम फर्स्ट सिचुएशन में, तो वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ अपनी डेवलपमेंट देख रहा है, अपना विकास देख रहा है, अपना विस्तार कर रहा है और अपनी कंपनी का विस्तार कर रहा है जहाँ वो काम करता है. तो ना तो वो विलेजर्स के बारे में सोच रहा है और ना ही वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है. लेकिन वहीं अगर हम दूसरे सिचुएशन में आते हैं, तो वहाँ पर वो अपना डेवलपमेंट तो कर ही रहा है, अपनी कंपनी का भी कर रहा है जहाँ वो काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उन गांव वालों और अपने देश के डेवलपमेंट के बारे में भी सोच रहा है. तो ये फ़र्क पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी पर जब हम अपना विस्तार कैसे करना है ये सीखते हैं. यानी आज की इस यूनिट में हमने जो भी पढ़ा, एक तरह से उसका सार था कि किस तरह से हम जो हमारी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी उसमें हम कैसे रिएक्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, लाइक अभी, बाय एक्सपेंडिंग आवरसेल्व्स वी कैन मेक अ डिफरेंस not only to ourselves but to several others also. How can expanding ourselves help us solve the problem of our country? तो एक तरह से हमने सीखा कि किस तरह से हम खुद का विस्तार करके, अपनों का विस्तार करके, साथ साथ अपने प्रोफेशन और जिस जॉब से हम जुड़े हैं उसका विस्तार करके हम अपने देश की प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और उसके भी डेवलपमेंट और उसके भी विकास में हम अपना योगदान दे सकते हैं. सो द समरी ऑफ दिस यूनिट: each one of us has the opportunity to expand oneself so that I identify myself as a citizen of India. I see the whole country and her problems as my own, and I seek to serve the nation through the work I take up. So students, now this Awakened Citizen program year 1 session 4 is end here. So we will meet soon in the next session. Bye bye everyone.